देश में कल ही लोकतंत्र का जो त्यौहार है वो खत्म हुआ है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 और जगहों पर चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है वहां पे तकरीबन 9 करोड़ लोगों ने इस बार वोट दिया है। पर ये जो लोग निकले हैं अपने घरों से, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, उसमें इस बार एक अहम योगदान बताया जा रहा है। वो बताया जा रहा है सदगुरु रितेश्वर जी महाराज का, जिनके उत्तर प्रदेश में तकरीबन 7.5 करोड़ फॉलोअर हैं और ये जन जागरण का इन्होंने अभियान चलाया था। गुरुजी, 7.5 करोड़ आपके अनुयायी उत्तर प्रदेश में, आपने एक अभियान चलाया, लोग घरों से निकले। कैसा रहा ये सफर, कब शुरू किया, कैसा रहा? एग्जैक्टली मैं ये कहूँगा कि मैं सनातन भारत के लिए और एक सशक्त राष्ट्र के लिए बोलता हूँ और उन्हें करोड़ों की संख्या में लोग सुनते हैं, देश विदेश सब जगह। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हैं, मध्य प्रदेश में हैं। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे 20 साल से ये करता हूँ, पर मुझे इस बार उत्तर प्रदेश में लगा कि उत्तर प्रदेश या देश जिस दिशा में जा रही है और हमारे राष्ट्रवाद के ऊपर और सनातन संस्कृति के ऊपर जिस प्रकार से खतरे मंडरा रहे हैं, अगर कहीं एक कदम हम चूक गए तो भारत फिर बड़ा पीछे चला जाएगा। और भारत पीछे जाने का अर्थ है मैं पीछे जाऊंगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां पीछे जाएंगी, हमारे भारतवासी कष्ट में पड़ेंगे, दुख में पड़ेंगे, जैसे आज लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में पड़े हुए हैं, क्योंकि शांति नहीं है। भारत एक शांत, सुशिक्षित और बड़ा उच्च प्रकृति का देश रहा है, जहाँ सनातन ऋषियों ने लोगों को जीने की विधा सिखाई है, जहाँ तनाव से मुक्त होकर के जीवन जीना सिखाया है। हम जीवन को बोझ की तरह नहीं लेते, बल्कि हम जीवन को एंजॉय की तरह लेते हैं, स्पिरिट की तरह लेते हैं और हम वो जीवन जीते हैं। तो अपने स्पिरिट की बात एंजॉय करने के बाद, पर मेरा जो सवाल है सर ये, लगभग कितने वक्त आपको लगे पूरा उत्तर प्रदेश को कवर करने में? कितना समय आपने उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में बिताया? और वो जब आप लोगों के बीच में जा रहे थे तो क्या उनसे कहा, क्या चीज़? मैंने 2.5 महीने केवल उत्तर प्रदेश में अपने सैकड़ों आचार्यों के साथ एक वाहनों का काफिला लेकर के जगह जगह जाना, जिलों जिलों में जाना, लोगों को जगाना। और जगाना ये मैं कहता था कि मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं आया हूँ और मैं आपके बीच आया हूँ कि भारत सुरक्षित रहे, राष्ट्र सुरक्षित रहे, सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहें। आप मतदान जरूर करो, क्योंकि 5 वर्ष में आने वाला ये महायज्ञ है, विष्णु महायज्ञ, काली महायज्ञ, चंडी महायज्ञ। इस यज्ञ को भी जब हम करने जाते हैं तो हम थोड़ा कोई ना कोई आहुति जाके उसमें डालते हैं, कुछ ना कुछ डालते हैं। हमने कहा कि संविधान ने तो आपको एक आहुति डालने का अवसर दे दिया है, चाहे भारत के वो प्रधानमंत्री हों, चाहे आप हों, दोनों के पास एक ही मत हैं। तो इस मत को और इस आहुति को मत चूकना, आप जरूर जाकर के वोट करना और ये दिया हुआ आहुति भारत की रक्षा करेगा, सनातन संस्कृति की रक्षा करेगा। लोग आपको याद करेंगे कि मेरे पूर्वजों ने इस भारत को बचा लिया। और लोगों को तो क्या गुरुजी किसी एक पार्टी को लेकर के आपने कोई कैंपेन किया? मतलब ये जो कैंपेन है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे मुद्दों की बात की जो एक पार्टी की तरफ जाती, फिलहाल जो मुद्दे। देखिए, एक ऐसी बात है कि आप ऐसे हैं कि आप चोरी पसंद नहीं करते, आप ईमानदारी पसंद करते हैं। और मैं कहूँ किसी व्यक्ति से कि भैया देखो, जो चोरी ना करे और ईमानदार व्यक्ति हो उनके साथ रहना, तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँ, मैं आपके विचारधारा के साथ खड़ा हूँ। कल अगर आप इस विचारधारा से हट गए और आपकी जगह कोई आ गया, कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, तो हम विचारधारा के साथ चलते हैं। राष्ट्रवाद की हमारी विचारधारा है, सनातन संस्कृति की हमारी विचारधारा है। ये राष्ट्र सशक्त हो, ये सनातन संस्कृति सशक्त हो, ये लाने वाले कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दल हो, आज जो दल इसके साथ खड़ा है, ये कहने में गुरेज और संकोच नहीं करना चाहिए कि आप क्या किसी राजनीतिक दल को समर्थन करते हैं। अगर वो राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, धारा 370 हटाते हैं, CAA लाते हैं, NRC की बात करते हैं और वो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि श्रेष्ठ और उत्तम चीज़ों का जो विकास कर रहा है, प्रकाश कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं साधु हूँ, मुझे राजनीति में नहीं रहना चाहिए? यद्यपि मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि राजनीति का अर्थ होता है जिस नीति के अनुसार लोक के ऊपर शासन किया जाता है। और अगर वो धार्मिक ना होगा तो क्या अधार्मिक होगा? अधार्मिक तरीके से शासन होंगे? क्या राक्षसों की संस्कृति चलेगी यहाँ पर? ये देवत्व की संस्कृति है। तो अगर वो दल इस बात का समर्थन करते हैं तो मुझे गर्व से कहना चाहिए कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हूँ। राष्ट्र के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, वर्तमान में जो गृहमंत्री ने हमारे 370 के लिए काम किया है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। किसी भी व्यक्ति के अंदर में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हो सकती हैं, लेकिन उन व्यक्ति के अच्छाइयों के साथ अगर व्यक्ति खड़ा न रह सके और बुराइयों की निंदा भी कर सकें। मुझे किसी ने कहा कि काला धन ज़्यादा बढ़ा है, मैंने कहा इस बात की हम निंदा करेंगे और इस बात के लिए जागृत करेंगे कि काला धन और जल्दी वापस आ जाए। लेकिन जो श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं, विरोध के नाम पर विरोध करें और अपने राष्ट्र की रक्षा करने वाले लोगों का हम विरोध करें। इसलिए मैंने निकल कर
खूब लोगों को जगाया। मैं गिलहरी की तरह हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं हनुमान हूँ, लेकिन एक गिलहरी की तरह मैंने प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता जागृत हो और वो सही जगह पर सिर्फ मतदान ही नहीं, सही जगह पर मतदान करें। और मैं प्रसन्न हूँ कि मतदान सही जगह हुआ है। लगता है 7.5 करोड़ अनुयायी जो थे उन्होंने सही जगह मतदान। मुझे लगता है कि जो मुझे सुनते हैं, मैं शिष्य तो बनाता नहीं, बहुत लिमिटेड संख्या में मैंने लोगों को शायद दीक्षाएं दी होंगी, लेकिन मुझे सुनते बहुत लोग हैं, मुझे अप्रिशिएट बहुत लोग करते हैं और ये करोड़ों की संख्या में करते हैं। मुझे लगता है बाकी दल तो क्या ये बाकी दलों में भी लोग हैं जो आपको मानते हैं, आपको ऐसा लगता है, और जो आपकी विचारधारा, जो आपको जो विचारधाराएं पसंद है, बाकी दलों के भी लोग आपके साथ? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मुझसे सभी दलों में लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भारत देश के हैं, भारत देश के नागरिक हैं। संविधान उनको पाकिस्तानी भी घोषित किया नहीं है।